तो गाइस गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। और प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पे हैं नवे हैं, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर। और ये मैं आपको दिखा रही थी कि हम जा रहे थे बाहर, और मैं और मेरी बेटी जा रहे हैं क्योंकि नहीं है क्या? बाहर कुछ खा पी के आएंगे। तो गुड़िया बोलती है बाहर से, एसी बंद कर दूं? गांव में है ना, तो हम बोलती हैं चलो कुछ खा के आते हैं। तो उसको ले गई थी मैं, और हम दोनों जा रहे हैं। और ये लाइट हो गई, एसी कर दिया था मैंने बंद, लाइट बंद, और वो बाहर खड़ी थी। मैं एक्चुअली अपना चश्मा ढूंढ रही थी, चश्मा मेरा पता नहीं कहाँ मैं रख देती हूँ। लाइट वो उस बंद। चीज़ को ढूंढ रही थी, और चश्मा देखा तो बाहर स्कूटी के डिक्की में ही पड़ा क्या था, है? तो उसमें से निकाला और फिर हम जा रहे हैं। और ये हम दोनों माँ बेटी ही जा रहे थे। तो मौसम ना बहुत अच्छा हुआ था, और मैंने इसकी इंस्टा पे रील भी डाली हुई है। मेरी इंस्टा आईडी है रीचा राजीव लोग, प्लीज़ आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तो बस ये मैंने रास्ते की बना दी। गुड़िया ने तो बहुत, मैंने कहा बना ले, मौसम अच्छा आ रहा है, हो रहा है, तो तू वीडियो बना ले। तो उसने बना दी। और ये देखो कनके वनके सब कट गई हैं, अब तो सबके ड्रमों में भी डल गई हैं। तो बस यही जो मेरी लाइफ है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये ना रॉन्ग साइड गाड़ी आ रही थी, मुझे स्कूटी उधर ले जानी पड़ी। और ये खा रहे, इसने मंगवाया था डोसा, और हमने फिर खाया डोसा दोनों जनी ने। और हम देखो इतनी स्पीड, मतलब गए 5 बजे गए थे, और पौने 5:30 पौने 6 बजे हम घर भी आ गए थे। और ये धो रही थी मैं कनक, क्योंकि आटा हो गया था ख़त्म। मैंने कहा इसको धो, क्योंकि 2-3 दिन सूखने में भी लगते ही हैं। अगर धूप अच्छी हो तो 2 दिन में सूख ही जाती है। तो मैंने कहा चलो धो के, और ये मैंने मंजी पे कपड़ा डाला हुआ है, मैंने कहा धो के सूख जाएगी। और मैंने फटाफट धो दिए। फिर उसके बाद मैंने कपड़े भी धो दिए थे, हाथ लगते ही मैंने कहा चलो मैं कपड़े भी धो ही दूँ। कान्हा जी सफाई भी मैंने सारी कर दी थी। हमारे कान्हा जी बैठ गए हैं, यहीं रहेंगे कान्हा जी। जब शाम को पूजा करेंगे तो मंदिर में जाएंगे, अभी कान्हा जी यहीं रहेंगे। और सारा काम फिनिश हो गया है। बड़ी बेटी की आज छुट्टी है, क्योंकि आज वो है, बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, उसके लिए। और सिर पे मैंने इतना तेल लगा लिया ना, पूछो मत। कल करी थी ये ऑयलिंग मैंने शाम को, और सुबह मैंने पाठ पूजा कर ली थी, सारा काम हो गया है। और अब देखेंगे कहीं जाना है तो क्या, और कहीं जाने कहाँ जहाँ मर्जी। कहाँ? बेटी कह रही है एक्चुअली 2 दिन हो गए हम अकेले ही हैं, तो छोटी बेटी कोई भी नहीं है घर में मेरे और इसके अलावा। तो कहती है कहीं घुमाने जाऊँ। और एक ना फिल्म आने वाली है, तो कहती है 13 तारीख को वो रिलीज़ हो रही है, और आपने मुझे दिखानी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, देखेंगे, अगर टाइम लगा और मौका हुआ तो ज़रूर। और देखो मेरे में, मैं बार बार नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरे में हिम्मत टूटी हुई है। देखो हिम्मत है तभी 2 बच्चों के साथ चल रही हूँ। लेकिन कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं कि ना चाहकर भी याद आ जाते हैं, और मैं आप सबको अपनी फैमिली मानती हूँ, इसलिए आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। और कोई रीज़न नहीं है। देखो स्ट्रॉन्ग ना होती तो कब की, समझ लो कब की गिर गई होती। और एक फैक्ट पड़ता है, अगर सिर पे बाप और भाई ना होना तो इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। और जो मेरी लाइफ में पड़ रहा है, लोग मतलब इन लॉज लगा लो या कोई भी है, फ़ायदा उठाते ही हैं इस चीज़ का। तो मैं यही चाहती हूँ कि सिर पे बाप और भाई होना भी बहुत ज़रूरी है। और ये मैंने पहले नहीं कभी फील किया, लेकिन जब से मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए हैं तब से किया है। और लोग उठाते हैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। मैं खुल के नहीं बोल सकती हूँ ये बात जो हो रहा है मेरे साथ, लेकिन ये फैक्ट है कि उठता है इस चीज़ का फ़ायदा। और भाई से मेरी कोई पर्सनली ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। कुछ हर्ट हुई हैं मुझे बातें, कभी लाइफ में हुआ तो क्लियर करेंगे बैठ के। ऐसा नहीं है कि अगर मैं उसको आज बुलाऊं और वहाँ ना आएगा, ज़रूर आएगा। मुझे इतना भी पता है कि वो ज़रूर आएगा। उसने मेरे को बचपन से पाला है। इसी चीज़ से हर्ट होती हूँ मैं कि अपनी मर्ज़ी से लेके गया था जब मैं 15 दिन की थी। आपको मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया मैं अडॉप्टेड हूँ, और उसने मेरा ध्यान भी बहुत रखा है। बस यहीं आके मैं हर्ट हो जाती हूँ, जो उसने कुछ ऐसा कर दिया है जो मैं इतनी हर्ट हूँ। और इसीलिए हूँ कि सबसे ज़्यादा नज़दीक मम्मी पापा जाने के बाद सिर्फ एक वो ही था,
और वही कुछ ऐसे काम कर गया जो मुझे हर्ट होता है, मुझे बोलते हुए मतलब वो सीन बार बार याद आते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो अगर आज मैं दुखी होंगी रोऊंगी तो वो सबसे पीछे खड़ा होगा, नहीं, वो आएगा ज़रूर। लेकिन अगर मैं यही सोचती हूँ अगर मैंने ये चीज़ कर दी तो मैं अब खुद की नज़रों में गिर जाऊंगी। देखते हैं, टाइम जब तक चलता है चलाते हैं। लेकिन ये फैक्ट है कि बिना अगर सिर पे बाप भाई का सहारा ना हो तो चाहे वो ससुराल हो चाहे कोई भी हो, वो फ़ायदा उठाते हैं इस चीज़ का, और मेरे साथ उठ रहा है। बस यही है। और मेरी आंखें देखो, 2 दिन से मैं सोई नहीं हूँ, सारी रात जागती हूँ, क्योंकि मुझे दिन में तो मैं बहुत दलेर हूँ। मैं आप अपनी सच्चाई बताती हूँ, मैं दिन में बहुत दलेर हूँ, बहुत। अनमैरिड टाइम में भी अगर मैंने वॉशरूम जाना होता था तो पहले मेरे आगे मेरी मम्मा होती थी, नहीं मुझे लेके चलो, और मम्मा बाहर खड़ी होते थे जब तक मैं मतलब वॉशरूम में होती थी। मैं रात का मुझे बहुत डर है, अंधेरे से डर लगता है। और बस 2 दिन से ये आंखों का हाल हुआ पड़ा है और सिर मेरा घूम रहा है। काम तो करना ही है सारे, क्योंकि फिर कनक धोनी भी ज़रूरी थी, आटा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो काम तो करने पड़ते हैं। और आज बेटी थी तो साथ में थोड़ा दिन में दिल लग गया, नहीं तो कल ये स्कूल गई थी सुबह, ये 7:30 हाँ 7:15 बजे निकली थी, गेट बंद करके गई थी। 1-1:30 बजे आके इसी ने गेट खोला, मैं यहीं लेटी रही काम कुम करके थोड़ा बहुत। जब जैसे ही आई फिर मैंने सब्जी रोटी बनाई। तो मैं यही कहती हूँ, हर एक लड़की का मायका और बाप भाई होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता लाइफ में। माँ बाप भाई मायका होना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करो। सब फेक नहीं होता, जो कुछ मतलब मेरी बातें निकलती हैं वो सब फेक नहीं होती, वो दिल से अटैच है मेरी, जो मैं आप सबसे शेयर करती हूँ आपको अपनी फैमिली समझ के। तो प्लीज़ आप जब कमेंट करते हो ना कि आप ये क्यों करे, देखो जो मेरी लाइफ में चल रहा है मैं दिखाती हूँ। आगे आने वाली लाइफ में क्या पता मैं बहुत खुश हूँ या भगवान मेरे दिन बदल दे, या देखो जो हस्बैंड का है वो तो रहेगा, वो तो लाइफ टाइम रहेगा, वो उसको मैं नहीं भूल पाऊँगी, कभी ज़िंदगी में नहीं भूल पाऊँगी, क्योंकि वो मेरे साथ अटैचमेंट थी, जो भी था बहुत। लेकिन आगे जो भी होगा मेरे साथ, अच्छा भी होगा तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, ज़रूर। ये मैं अगर रही वाईटी पे तो ज़रूर करूँगी। और मैं मानती हूँ कि मैंने इतना बुरा नहीं किया किसी का, भगवान किसी के साथ जो भगवान मेरे साथ कुछ बुरा करे। तो इसी के साथ बाय बाय।